ऐसा बहुत बार होता है ना कि जब भी हम नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं या मॉक टेस्ट में भी सॉल्विंग कर रहे होते हैं, तब हमसे बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। हम 3+4 को 12 लिख देते हैं, 3 into 4 को 7 लिख देते हैं। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां जब हमें बाद में पता चलती है, तब हमें बहुत रिग्रेट होता है कि ये गलती मैंने कैसे कर दी। हाँ, ये वाली गलतियाँ ना ऐसी होती हैं कि कभी-कभी हमने क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर दी, या फिर हमने जो क्वेश्चन में रीड किया उसमें वैल्यूज़ हमने गलत यूज़ कर ली, हम्म। या फिर हमने फॉर्मूला ही गलत यूज़ कर लिया, या फिर जब फाइनल हमने आंसर सही निकाल लिया होता है, उसके बाद हमने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया। जैसे मैं क्या करती थी ना, जब भी मेरे फेवरेट टॉपिक का कोई क्वेश्चन होता था, तो मैं एक्साइटेड हो जाती थी क्योंकि मुझे उसके क्वेश्चंस करने में मजा आता था। बट मैं उस एक्साइटमेंट में बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करती थी, और जिसकी वजह से मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती थी, और वो कैलकुलेशंस बहुत सिली मिस्टेक्स होती थी। तो फिर बाद में मुझे ये चीज रियलाइज होती थी कि मैंने एक्साइटमेंट में और जल्दबाजी में गलतियां ज्यादा की है। हाँ, और मेरे साथ ना ऐसा होता था कि जब मैं अपने फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन कर रही होती थी, तो जो भी फाइनल आंसर आ रहा होता था, मैं उसको रीचेक नहीं करती थी। मतलब कि जो भी फाइनल आंसर आ गया वो फाइनल है, अब इसके बाद इसको रीवैल्यूएट या रिव्यू करके कुछ भी फायदा नहीं होगा, ये तो मैंने सही ही किया होगा। और जब पूरे पेपर में वही आंसर गलत मिलता था ना, तो बहुत बुरा लगता था। हाँ, तो ये तो है ही कि जब भी सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो बहुत बुरा लगता है, रिग्रेट होता है कि ये कैसे हो गया। बट ये सारी मिस्टेक्स आपको हमेशा सिखाती है। तो इन्हीं मिस्टेक से हमको सीखना होता है, और तभी धीरे-धीरे हमारी सिली मिस्टेक्स जो है वो कम होती है। तो मैं क्या करती थी, जैसे ही मैंने ये चीज़ एनालाइज़ की कि मैं जल्दबाज़ी में क्वेश्चन में ज़्यादा गलतियाँ करती हूँ, तो मैं जब भी क्वेश्चन रीड कर रही होती थी और उसको सॉल्व करती थी ना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलती थी। और धीरे-धीरे पहले क्वेश्चन के अंदर जो भी इन्फो दी होती थी वो लिखती थी, फिर फॉर्मूला लिखती थी एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो इससे हुआ ये कि मेरी जो सिली मिस्टेक्स थी वो कम हो गई। तो ऐसे ही अब आपको अपनी मिस्टेक के अकॉर्डिंग अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, अपने पास लिख के रखना है एंड फिर उन पे धीरे-धीरे काम करना है। शुरू-शुरू में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट जैसे-जैसे इम्प्रूवमेंट होगी आपकी सिली मिस्टेक्स कम होने लग जाएँगी। हाँ जी, तो ये वाला तो रिया का मेथड हो गया कि उसने कैसे अपनी सिली मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया। जो मेन रीज़न होता है ना वो सिली मिस्टेक्स होने का, वो होता है कि आपके फ़ोकस में कहीं न कहीं कमी हो जाती है, या फिर आप फ़ोकस लूज़ कर देते हो, जिसकी वज़ह से सिली मिस्टेक हो जाती है। तो अगर आपकी सेम प्रॉब्लम आ रही है आपको टेस्ट वग़ैरह में, तो फिर आप या तो ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपना कोई नया मेथड इन्वेंट कर सकते हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। हाँ, तो फिर आज के लिए चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।